एरो इंडिया 2025 में भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एमका का 1.1 स्केल मॉडल दुनिया के सामने पेश किया गया। जैसे ही इस मॉडल की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। भारत का यह स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट अब F-35 और सुखोई 57 जैसे दिग्गज लड़ाकू विमानों को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या भारत का एमका दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को पीछे छोड़ पाएगा? क्या भारत को F-35 खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और एमका की पहली उड़ान कब होगी? इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि एमका कैसे गेम चेंजर बनने जा रहा। दरअसल एरो इंडिया 2025 में एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका का स्केल मॉडल पेश किया। ये पहली बार था जब भारत ने इस अत्याधुनिक फाइटर जेट की झलक दुनिया के सामने दिखाई। इसके डिजाइन को देखकर कई डिफेंस एक्सपर्ट कहने लगे कि भारत अब सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को जेट देने वाला देश भी बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक शो पीस नहीं था। इस मॉडल को पेश करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। CDR यानी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा हो गया। बता दें कि एमका को लेकर बड़ी खबर यह है कि भारतीय वायुसेना ने इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को मंजूरी दे दी है। CDR एक बेहद अहम स्टेज होता है जहां यह तय किया जाता है कि डिजाइन पूरी तरह से फाइनल है और अब प्रोटोटाइप बनाना शुरू हो सकता है। इसका मतलब अब एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रास्ता साफ हो गया है। चलिए जानते हैं एमका की खासियत क्या है और क्यों ये गेम चेंजर है। दरअसल एमका को स्टेल्थ डिजाइन पर तैयार किया गया है जिससे ये दुश्मन के रडार से बच सकता है। इसका सिग्नेचर बहुत कम होगा जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल होगा। एमका आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भर सकता है, जो इसे अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे जेट्स की कैटेगरी में रखता है। एमका में ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगा जिससे ये और स्टेबिलिटी देगा। ये फाइटर जेट्स एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी सक्षम होगा। यानी ये एक फुल स्केल फाइटर जेट होगा जो हर मिशन के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमका अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 से बेहतर है? तो आइए इसकी तुलना करते हैं। दरअसल एमका स्टेल्थ तकनीक से लैस है, F-35 भी स्टेल्थ तकनीक से लैस है, लेकिन सुखोई 57 स्टेल्थ तकनीक से लैस नहीं दिख रहा। वहीं एमका F-35 और सुखोई 57 मल्टी रोल जेट है, लेकिन अगर ट्विन इंजनों की बात करो तो एमका इससे लैस है, लेकिन दूसरे फाइटर जेट्स में ये कहीं नहीं दिखता। यानी एमका में ऐसे फीचर्स हैं जो F-35 और Su-57 दोनों में मौजूद नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एमका भारत के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को F-35 या सुखोई 57 जैसे जेट्स खरीदने चाहिए? कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि जब तक एमका ऑपरेशनल नहीं होता तब तक भारत को सुखोई 57 जैसे फाइटर जेट्स खरीदने पर विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि भारत को पूरी तरह से एमका पर फोकस करना चाहिए ताकि आत्मनिर्भरता बनी रही। अब आपका क्या मानना है? क्या भारत को F-35 और Su-57 खरीदने चाहिए या फिर पूरी तरह से एमका पर फोकस करना चाहिए? हाँ या ना में कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।